हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेक्शन फार्मूला के बारे में। चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। मैंने आपको जो है डिस्टेंस फार्मूला बता दिया है। सेक्शन फार्मूला क्या होते हैं, है ना, इसके कितने टाइप्स हैं, ये सारे के सारे आप जानेंगे। जैसे आप ऐसे समझ लो कि एक लाइन दिया हुआ है, राइट, ये एक लाइन है और अगर इस लाइन का जो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है क्या है, बी है, ठीक है, और इस लाइन को जो है कोई एक पॉइंट जो है, राइट, पी है, ठीक है, जो इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, m/n रेशियो में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक m है और यहाँ से यहाँ तक n है। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब x और y जो होगा, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट x और y तो होगा ही, तो x और y का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। और जिस फार्मूले की माध्यम से विद द हेल्प ऑफ सच फार्मूला वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट फार्मूला विल बी योर सेक्शन फार्मूला, वो सेक्शन फार्मूला कहलाएगा, राइट। तो पूरा जो है वीडियो को आप देखोगे, स्किप नहीं करोगे, क्योंकि मैं इसमें कुछ जो है स्पेशल केस बताने वाला हूँ, है ना। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ जो है सेक्शनल फार्मूला बताऊँगा, उसके अकॉर्डिंग उसका फार्मूला जो है मैं यहाँ पे जो है डायरेक्ट करके बताऊँगा, है ना। और जब वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, ताकि उनको भी जो है ना, ये बेनिफिट्स हो सके, उनको भी जो है टाइप्स ऑफ सेक्शनल फार्मूला पता चल सके, इसमें क्या कंडीशंस होता है, क्या याद रखना होता है, वो भी आपको पता चल सके और आपके फ्रेंड को भी पता चल सके। वीडियो को लाइक करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स टू मोटिवेट मी, राइट, एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर और टू वॉच डिफरेंट वीडियोज़, ओके, और न्यू वीडियोज़। चलिए ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यही क्वेश्चंस था, मैंने यही आपसे पूछा था ना कि अगर ये जो पॉइंट P है ना, वो क्या करता है, बेसिकली इस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है m/n रेशियो में, तो P का जो वैल्यू होगा x और y का वो क्या होगा, ठीक है। तो देखो, सेक्शनल फार्मूला के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, है ना, सेक्शनल फार्मूला, और एक होते हैं एक्सटर्नल सेक्शनल फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला, सॉरी, सेक्शनल नहीं, सेक्शन फार्मूला बोलेंगे उसको। तो अभी मैं यहाँ पे टाइप्स की बात करता हूँ, है ना, टाइप्स। तो इसको जो है दो टाइप्स होते हैं। पहला हो गया क्या, इंटरनल, है ना, सेक्शन फार्मूला, और एक और होता है एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, दो होते हैं। कैसे ये पता चलेगा कि हमें जो है इंटरनल दिया हुआ है या एक्सटर्नल दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा कि इसका जो है दूसरा नाम क्या है, सेक्शनल फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न, ऐसे भी इसको हम जानते हैं। क्या जानते हैं, सेक्शनल फार्मूला, ठीक है, सेक्शनल फार्मूला फॉर व्हाट, एक्सटर्नल डिवीज़न, क्लियर है। एंड जो हमारा पहला वाला है, इसको हम क्या कहेंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शनल कहा जा रहा है, मेरे से थोड़ा सा गलती हो जा रही है, आप सेक्शन बोलेंगे, है ना, सेक्शन फार्मूला फॉर व्हाट, इंटरनल डिवीज़न, व्हाट, इंटरनल डिवीज़न, बता दिया मैंने। इस तरीके से जो है इसका दो नाम है, आप जैसे भी कहना चाहेंगे कह सकते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस m है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो n है। रेशियो के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, रेशियो में दिया हुआ है। अगर पॉइंट P A और B के बीच में लाई करेगा तो हमारा जो है ये जो है कहलाएगा वो इंटरनल डिवीज़न कहलाएगा। ये जो है इंटरनल सेक्शनल फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, या कहेंगे क्या, सेक्शनल पार्ट फॉर इंटरनल डिवीज़न,
क्लियर है। तो ये जो है यहाँ पे इसको हम इंटरनल डिवीज़न कहेंगे, इंटरनल डिवीज़न अंदर में हो रहा है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इंटरनल डिवीज़न कहेंगे। एक्सटर्नल डिवीज़न कैसे होगा उसका मैं यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी आप ऐसे समझो कि ये एक लाइन है, यहाँ पे जो है ए है और यहाँ पे क्या है बी है, क्लियर है, और एक पॉइंट यहाँ पे क्या है पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी हो गया। यहाँ पे डॉट 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 ऐसे मैं करके कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट पी का जो है कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई होगा। ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1, y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2, y2। अगर मैंने x1, y1 लिया है तो x को x2, y2 लूँगा। ये ऐसे नंबर करने से x1, y1 ये सब करने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे x1 का कोई वैल्यू होगा 2, 3, यहाँ भी y1 का कोई वैल्यू होगा 4, 5 माइनस में कुछ भी, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा। तो बस ये समझिए कि इसको समझाने के है ना लिए मैंने x1, y1 और यहाँ पे x2, y2 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और यहाँ जो पॉइंट p है x और y यहाँ पे मैंने किया है। तो x y से यहाँ स्टार्ट ही किया है तो यहाँ पे x1, y1 होगा, यहाँ पे x2, y2 होगा। अगला कोई पॉइंट होता तो x3, y3 होता। इस तरीके से ये समझाने के लिए मैंने किया है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि बेसिकली देखो ये यहाँ पे ए का भी पॉइंट क्या होगा, ए का जो पॉइंट होगा यहाँ पे x1, y1 और बी का जो पॉइंट होगा x2, y2, राइट। और p का जो है कोऑर्डिनेट जो है x, y मैंने कर दिया है। तो अभी आप ऐसे समझो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, a से लेकर के p का जो डिस्टेंस है, मतलब जो रेशियो होगा वो m होगा, और यहाँ b से लेके p का जो डिस्टेंस होगा वो n होगा, मतलब यहाँ से यहाँ का जो रेशियो होगा वो n होगा, ठीक है। यहाँ पे ये m है और यहाँ n है, p जो है अंदर में है तो ये इंटरनल डिवीज़न हो गया, और अगर p अगर बाहर में हो गया तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल डिवीज़न हो गया। दोनों पढ़ लीजिए, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी एग्ज़ाम में आ जाए, आपको मेनली जो है इंटरनल डिवीज़न के बारे में पढ़ना है। पर एक्सटर्नल भी हो जाएगा तो कोई से दिक्कत नहीं है, बिकॉज जो स्टूडेंट इंटरनल डिवीज़न अगर पढ़ सकता है, बना सकता है उसके ऊपर मैथ्स को बना सकता है क्वेश्चन को, तो वो जो है एक्सटर्नल भी बना सकता है। इट्स ऑल्सो नॉट टू हार्ड टू अंडरस्टैंड और टू सोल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ओके। तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे, किस तरीके से जो है हम फार्मूले को याद करते हैं। मतलब मैं आपको जो है डेरिवेशन तो बताऊंगा ही कि किस तरीके से आता है, बट अगर मैं बात करूंगा पहला टाइप के अकॉर्डिंग, मतलब आप ऐसे समझो कि P ये x और ये y, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ये हमारा यहाँ पे P है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y है। तो x और y का वैल्यू कैसे होगा उसके लिए मतलब हम लोग है ना इंटरनल सेक्शनल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और वो फार्मूला हम डेरिवेशन से तो लाएंगे ही, लेकिन कैसे, मतलब उसको याद करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए कैसे याद करेंगे, तो देखो आप जब अगर x के लिए चलोगे तो अगर m इधर से m लेते हो तो इधर का जो है आपको x2 लेना है। जब अगर x ले रहे हो तो x2 और x1 लेना होगा, और जब y लोगे तो y1 और y2 लेना है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब अगर x का वैल्यू अगर निकालना है, मतलब ये x का वैल्यू निकालना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इधर का m लोगे तो इधर का x2 लेना पड़ेगा, मतलब इधर वाला x लेना पड़ेगा। तो m इंटू x2, तो मैं लिख रहा हूँ m इंटू x2, फिर प्लस करते हैं, और जब इधर का n लेंगे तो इधर का x लेंगे, मतलब n इंटू x1। तो यहाँ पे n इंटू x1, ठीक है, लिख दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे देख लीजिए m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 हो गया, और उसके बाद हमारा जो ये रेशियो m और n है, ये दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है ये मैंने कैसे समझाया इसको। तो ये हमने किसके लिए लिखा है, ये बेसिकली हमने लिखा है सिर्फ x का वैल्यू पता करना है इसके लिए। तो बट अगर y का वैल्यू अगर पता करना है, मतलब y के लिए कौन सा फार्मूला होगा, तो वैसे ही लिखेंगे, पहले m में जाएंगे। अगर इधर का अगर हम यहाँ पे m लेते हैं तो इधर का हम क्या लेंगे, y2 लेंगे, और जब यहाँ का n लेंगे तो इधर का y1 लेंगे, और फिर ये दोनों को ऐड करके नीचे लिख देंगे। देखिए कैसे, मतलब अगर हमने m लिया तो y2 लेंगे, सॉरी, m इंटू y2 प्लस
n इंटू y1 और यहाँ पे ऐड करेंगे m प्लस n। ये जो है हमारा y का वैल्यू देगा, है ना। p के कोऑर्डिनेट पता करना है x और y, तो उस केस में जो है हम x को निकालने के लिए ये वाला पार्ट करेंगे और y को निकालने के लिए पार्ट करेंगे। क्लियर है? मतलब ये इंटरनल डिवीजन के लिए हुआ। लेकिन जैसे अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन में जाएंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब वो प्लस याद करना ही नहीं है इसके लिए, यहाँ पे माइनस से काम करना है। कैसे? और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। मैं बोल दे रहा हूँ mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। और जब y का वैल्यू, इस y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। इस तरीके से हम करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका टाइप्स होते हैं। इसमें एक और स्पेशल केस आएंगे, वो मैं बताऊंगा, है ना, कि वो कैसे होगा। बट पहले मैं डेरिवेशन को बताना चाह रहा हूँ, तो आप होल्ड कीजिए कि कैसे ये होता है। ठीक है? और इसमें एक बात और समझेंगे कि इसमें P का अगर कोऑर्डिनेट पता करना है तो P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई अगर पता करना है तो रेशियो देना बहुत ज़रूरी है। रेशियो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, एंड A का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ होना चाहिए और B का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ होना चाहिए, तभी जो है आप P का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने गिवन मतलब रहेंगे, A का, B का और रेशियो 3, मतलब 3 जो है पार्ट्स दिए रहेंगे, 1 2 और ये मिला करके 3, और ये जो है 4th पार्ट क्या पूछेंगे। तो 4 पार्ट में से कोई भी 3 पार्ट दे देगा तो भी जो है आप इस फार्मूले के, है ना, हेल्प से आप बना सकते हैं। ठीक है? मैं नेक्स्ट पेज में जो है आपको ये डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ। प्रीवियस जो पेज में मैंने बताया था स्लैंटिंग हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो मैं इसको जो है स्लैंटिंग लाइन के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। कि अगर आप ये समझ लो, ये जो है आपका एक लाइन जो है AB है और कहीं भी एक ऐसा पॉइंट जो है इंटरनल जो है डिवीज़न कर रहा है, वो पॉइंट जो है क्या है, P है, राइट। और इस पॉइंट P का जो बेसिकली कोऑर्डिनेट है वो x और y है, और इस पॉइंट का जो है क्या है, x1 y1 है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, राइट। तो एक्सक्यूज़ मी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट जो है ये आपने मेंशन किया है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो वही मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ड्रॉ कर दे रहा हूँ, x और y, राइट। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी आपको। आप ऐसे समझो कि ये x डैश है और ये जो है y डैश है, y डैश है। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से A से जो है इस x एक्सिस पर P से और B से जो है परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कैसे, फिर ये यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। अगर मैं खुद से इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आगे पीछे थोड़ा सा हो जाए लाइन, है ना, थोड़ा सा अगर कर्व हो जाए तो आप उसको जो है इग्नोर करते चलेंगे। आप जब भी समझेंगे कि ये जो है परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ किया गया। क्लियर है? यहाँ से जो है ये जो है बिल्कुल ही स्ट्रेट तरीके से एकदम जो है ड्रॉ करना है ना, और ये वाले लाइन को भी स्ट्रेट करना है। ठीक है? कर्व लाइन नहीं लेना है। क्लियर है? जिससे कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो, मतलब ये लाइन और ये लाइन जो है पूरी तरह से जो स्ट्रेट हो, एक दूसरे को पैरेलल जैसा दिखने में दिखता हो, वैसा आपको ड्रॉ करना है। गुड। A से जो P तक का जो डिस्टेंस है और जो P से जो B का जो डिस्टेंस है वो रेशियो में है, मतलब यहाँ पे जो है m लिया गया है और यहाँ पे जो है n लिया गया है। ठीक है ना? ये रेशियो क्या है, m है और ये n है। अब मुझे आप ये बताओ कि यहाँ x1 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे x1 कर दे रहा हूँ। क्लियर है? ओके। इसमें अगर आप चाहोगे तो नाम भी दे सकते हो। अभी कुछ नाम जो है छूटा हुआ है, ऊपर में अभी मैं लिखना चाहूँगा। यहाँ पे जो है इस वाले पॉइंट को Q कर लो, ताकि ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये हमारा जो है PAQ,
और यहाँ भी 90 डिग्री होगा, तो इस वाले पॉइंट को भी जो है आप यहाँ पे सी ले लो, कोई भी आप नाम ले सकते हो, राइट। और यहाँ पे जो है बी, पी और सी जो है ये ट्रायंगल जो है फॉर्म कर दे। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। अब मुझे आप ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेसिकली जो है x1 है, और ये वाला देख लो, ये वाला जो है डिस्टेंस यहाँ पे x लिखा हुआ है, मतलब क्या कि ये पॉइंट जो है ये y से कितना दूर है, x है। तो मतलब हम यहाँ से यहाँ जो है ऐसे करके, ठीक है, ये पार्ट को हम x दिखा रहे हैं। टोटल यहाँ से यहाँ x है और ये यहाँ से यहाँ x1 है, तो ये और ये गैप, यहाँ से यहाँ के गैप को अगर आपको बताना है तो x माइनस क्या करना पड़ेगा, x1 करना पड़ेगा। गॉट इट। इसका मतलब AQ जो है हमारा है वो x माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे आप ये बताओ कि इस वाले पॉइंट पे हम आते हैं, तो ये जो पॉइंट है मतलब यहाँ पे x2 y2 लिखा हुआ है, तो हम y एक्सिस से, ये y एक्सिस से ये जो पॉइंट B है वो कितना डिस्टेंस पे है, x2 है। तो यही चीज़ मैं यहाँ से यहाँ ऐसे लिख के बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट है बेसिकली ये जो है टोटल, ये जो B जो पॉइंट होगा या ये कोई भी यहाँ पे पूरा स्ट्रेट लाइन आप लोगे तो कितना डिस्टेंस पे है, ये x2 डिस्टेंस पे है, होगा ना, यहाँ पे x2 लिखा हुआ है तो ओके। अब टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है x है। तो ये और ये जो है अगर हम लेंथ को निकालना चाहेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, x2 में से x को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ होगा आपका x2 माइनस x। तो अगर ये लेंथ x2 माइनस x होगा तो यही लेंथ जो है, ये लेंथ दोनों आपस में सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा। ओके। अब यही बात हमको जिसे आपने हॉरिजॉन्टल में लिया वही आपको वर्टिकल में भी लेना होगा, राइट। वर्टिकल तरीके से लेना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल आपने ले लिया, यहाँ पे y1 है, आप देखो इसका मतलब कि ये जो A पॉइंट है वो x एक्सिस से कितना ऊपर की ओर है, y1 है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस हुआ इसको हम y1 ले लेंगे, मतलब यहाँ से लेकर के नीचे तक का ये y1 है। और जो P जो पॉइंट है वो x एक्सिस से कितना ऊपर है, तो कह रहा है कि y है, कितना है, y है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा, ये y है। तो अगर आपको PQ निकालना है, क्या निकालना है, PQ, मैं यहाँ स्पेस नहीं है PQ के लिए तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि PQ अगर आप निकालोगे तो कैसे करोगे, टोटल यहाँ से यहाँ y है और यहाँ से यहाँ y1 है, तो PQ क्या होगा, y माइनस y1 होगा। अग्री करते हो नहीं करते हो, पूरा यहाँ से यहाँ लाइन जो है y है और यहाँ से यहाँ अगर y1 है तो ये वाला भी यहाँ से यहाँ y1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ y1 है और टोटल जो है y है, तो PQ निकालेंगे तो y माइनस y1 हो जाएगा। गॉट इट, ओके। सिमिलरली ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस से कितना ऊपर है, y2 है, मतलब यहाँ से लेकर के और ये जो पार्ट है कितना है, y2 है। क्लियर है, ये y2 है, ओके। तो पूरा जो है B जो है पूरा यहाँ से यहाँ y2 है, और आप देख लो कि ये जो P से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है वो y है, मतलब ये यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो आप ये इतने बड़े लाइन में अगर ये पूरा y2 है और यहाँ से यहाँ क्या है, y है, तो अगर हमको BC निकालना होगा तो क्या करेंगे, y2 माइनस y करेंगे, तो हमारा BC निकल के क्या आ गया, y2 माइनस y आ गया। गॉट इट, ओके। अब हमने जो है मोस्टली सारे के सारे निकाल लिए हैं, और AP का जो हमारा लेंथ है वो m लेंगे, रेशियो में था, तो AP विल बी m और PB विल बी हमारा n। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल को हम करेंगे सिमिलर। कैसे करेंगे, तो आप देखिए मेरे साथ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ट्रायंगल व्हाट, PAQ सिमिलर टू ट्रायंगल BP, है ना, BPC बाई डबल ए क्राइटेरिया, बाई डबल ए क्राइटेरियन। डबल ए क्राइटेरियन कैसे होगा, क्या होगा, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री है, तो मतलब हमारे पास एक एंगल मिल गया, एक एंगल हमारा इक्वल हो गया 90। अगर ये लाइन
और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये जो है यहाँ से ये जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे एंगल P और यहाँ पे एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो डबल ए क्राइटेरियन मैंने वो पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, उसके अकॉर्डिंग जो है जो दोनों ट्रायंगल होगा PAQ और ट्रायंगल BPC आपस में क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो जाएगा तो इसके जो साइड्स होते हैं उसके रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक्सक्यूज़ मी। इसका मतलब ये है कि आप कैसे लिखोगे, AP बाई PB, AP बाई क्या लिखोगे, PB इज इक्वल टू AQ बाई, ये वाला अगर AP लिखोगे तो इसके नीचे फिर ये साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है और इस ट्रायंगल में ये जो है PB जो है हाइपोटेनस है। तो वही मैंने हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस कर दिया फर्स्ट ट्रायंगल के नीचे सेकंड ट्रायंगल। फिर मैं AQ ले रहा हूँ बेस को, तो यहाँ पे PC हमारा बेस हो जाएगा, तो PC हमने लिख दिया है इज इक्वल टू, अब जो है ये हाइट को लेते हैं हम लोग, हाइट हमारा क्या है PQ, तो PQ बाई हम क्या लेंगे, यहाँ पे BC लिखा हुआ है तो अब BC ले लो। गॉट इट, ओके। अब आप ये बताओ मुझे कि AP जो है फिगर के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, AP और PB क्या था। देखो A और P जो है हमारा M था, AP हमारा M था और PB जो हमारा N था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे AP के लिए हम लिखेंगे M और PB के लिए हम N लिखेंगे, इज इक्वल टू AQ आपने क्या लाया है फिगर में, देखो यहाँ पे AQ है, यहाँ पे जो है x माइनस x1 लाया हो, तो ऊपर में x माइनस क्या करोगे x1, और PC आपने क्या लाया है x2 माइनस x, तो आप नीचे लिखो x2 माइनस x इज इक्वल टू PQ आप यहाँ पे देखोगे y माइनस y1, तो y माइनस y1 हो गया। BC हमारा y2 माइनस y है, तो यहाँ पे लिखोगे y2 माइनस y। क्लियर है। अब इसी को सोल्व करेंगे, फिगर अब देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी में आप देखोगे तो सारा का सारा जो है आपका बन जाएगा। अब मैं क्या काम करूँगा, ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है, तो इस वाले पार्ट को पहले इससे इक्वल करूँगा, फिर इस वाले पार्ट को इससे इक्वल करूँगा, फिर सोल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। क्लियर है। तो मैं पहले लिख रहा हूँ पहला पार्ट में कि M बाई N इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि आपको x है ना, इस वाले फिगर में यहाँ पे P जो है पॉइंट, इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट x है और y है, x और y का वैल्यू क्या है वो निकालना है ना। तो हम क्या काम करेंगे कि इस वाले में बेसिकली यहाँ पर है ना, ये वाले x का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो पहले से मल्टीप्लाई करो या इधर से मल्टीप्लाई करो। m इंटू x2 माइनस m इंटू x इज इक्वल टू n इंटू x माइनस n इंटू x1। अब आप क्या करोगे कि बेसिकली ये x को और ये x को एक साइड रखोगे, इसको इधर लेके चल जाओ और ये वाले पार्ट को इधर लेकर के आओ, मतलब mx2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा nx1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो क्या आएगा, nx1 पहले से लिखा हुआ है और ये इधर आएगा क्या होगा प्लस mx। अब क्या काम करोगे, mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन कर लो, x कॉमन करोगे तो क्या होगा n प्लस m होगा। क्लियर है, ओके। और जब अब इसको आप ये देखो, ये पूरा टर्म को 2 मानो और ये 3 मानो, तो 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये वाला हम पार्ट को पहले भी लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो mx2 वैसे ही रहने दिया और nx1 वैसे ही रहने दिया। अब क्या काम करेंगे कि यहाँ पे इनटू है तो ये पूरे पार्ट को हम डिवाइड में लेके आ जाएंगे, तो n प्लस m कहें या m प्लस n कहें सेम ही है, तो हमने क्या कर दिया m प्लस n कर दिया और यहाँ पे मैंने x वैसे ही छोड़ दिया, ये x यहाँ रहने दिया और इसको लेके नीचे आ गया। तो x का हमने यही फॉर्मेट आपको बताया था कि इस तरीके से जो है x का वैल्यू निकल के आएगा। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n।
इस तरीके से x का निकल के आ गया। सिमिलरली जो है अगर आप y का निकालोगे तो कैसे करोगे, मतलब m बाई एन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे कि बेसिकली हम इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, तो एन वाई माइनस एन वाई वन, इससे जो है ये दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू m से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे एम वाई टू माइनस एम वाई। अब इसमें जो है यहाँ y है और यहाँ भी y है, दोनों एक तरफ लेकर के आओ, तो एन वाई प्लस एम वाई इज इक्वल टू एम वाई टू को इधर लिखो एम वाई टू, ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा एन वाई वन। अब यहाँ जो है यहाँ पे y है और यहाँ भी y है, तो y और y को अब क्या कर लोगे, कॉमन कर लोगे। जब y कॉमन करोगे तो n प्लस एम होगा इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन होगा। अब इसको अच्छे से लिखोगे, y बाहर ही रहने दो और n प्लस एम को आप m पहले कर दो और n बाद में कर लो, m प्लस n हो जाएगा इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन हो जाएगा। देयरफॉर जो y का वैल्यू होगा वो बेसिकली क्या होगा, ये वाला पार्ट वैसे ही रहने दो, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई ये वाला तो यहाँ आपने लिख दिया, और अगर यहाँ n2 है तो ये पूरा पार्ट डिवाइड में चल जाएगा, यानी कि m प्लस n। तो यही हमने जो है y का वैल्यू बताया था। अब x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल रहा है, मीन्स क्या कि p के लिए जो है, p के लिए x और y का वैल्यू कैसे निकालोगे, पॉइंट P के x और y का वैल्यू ये जो है दो फार्मूले से आप निकालोगे। मैंने बताया था अभी तुरंत कुछ देर पहले कि कैसे जो है आप इतना डेरिवेशन नहीं करने जाओगे, ये कैसे फार्मूला बना, आपको इतना कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ओके। अब जो है मैं इसमें कुछ स्पेशल केस भी बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। अभी मैं स्पेशल केस बताने वाला हूँ। अभी आप ऐसे समझो कि प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि P जो है इंटरनल डिवीजन करेगा तो वो बीचों बीच नहीं होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, मिड पॉइंट नहीं होना चाहिए। अभी मैंने P को मिड पॉइंट लिया है। जब P को मिड पॉइंट लोगे तो हमारा जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, इक्वल होगा। तो वैसे केस में जो हम यहाँ पे m लिखते थे और यहाँ पे जो हम n लिखते थे, तो कहीं अगर एक जगह m लिखेंगे तो यहाँ भी m हो जाएगा, और नहीं तो अगर यहाँ n लिखेंगे तो यहाँ भी n हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि रेशियो इक्वल है। तो अगर हम m इज़ टू जो हम n लिखते थे इस तरीके से, तो जब अगर इक्वल अगर रेशियो हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ m लिखेंगे तो यहाँ भी m लिखना पड़ेगा, तो ये m कटेगा तो क्या होगा, 1:1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो रेशियो है क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो वैसे केस में जो है P का जो x अगर आपको निकालना है, P का अगर यहाँ पे जो x का वैल्यू निकालना है, तो आप बहुत लंबा फार्मूला पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे जो है लंबा फार्मूला पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आपको x के वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ का x1 और यहाँ का x2 ऐड करोगे, x1 प्लस x2 बाई हो जाएगा 2। मतलब P का अगर x निकालना है, तो अगर इस P का y निकालना है तो कैसे करोगे, y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है, मतलब यहाँ का y1 और यहाँ का y2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये जो है P के y जो है कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, y का वैल्यू निकल कर आएगा। क्लियर पॉइंट हो रहा है। अब ये इतना इजी तो हो गया, आपको अगर सर तो ये कैसे पॉसिबल है, बहुत आसान है ना। आप क्या जानते थे पहले, P क्या x का वैल्यू निकालने के लिए क्या जानते थे, मैंने बताया था कि mx2 होता है। कैसे, तो थोड़ा फिगर में भी देख लो, बता देता हूँ। अगर इधर का m लोगे और x के लिए अगर चलोगे, x के लिए यहाँ पे n नहीं है, x है। अगर P के x के लिए चलोगे तो इधर का m लोगे तो इधर का x वाला पार्ट x2 लेना पड़ेगा, और अगर इधर का अगर n लेते हो, इधर का अगर n लेते हो तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, बोलो। यहाँ पे n हम लेते, लेकिन पता है कि दोनों जगह हम m ही लिए हैं। m लेने का क्या कारण है, यहाँ m और यहाँ n नहीं ना होगा, रेशियो तो सेम ही होगा। अगर यहाँ n करोगे तो यहाँ भी n होगा, तो इसीलिए अगर यहाँ अब इधर का चलोगे तो इधर का n नहीं लेना है, अब m ही लेके चलना पड़ेगा। तो इधर का लोगे तो फिर इधर से मल्टीप्लाई करते हैं,
और नहीं तो जो हम प्रीवियस जो फार्मूला बताए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताना चाहेंगे। वो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे प्रीवियस में तो हमने यहाँ पे n लेके चला है, तो चलो यहाँ n ले लेते हैं। तो n अब हमको n x1 लेना पड़ेगा, n x1 लेना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, m प्लस n, यही हमने बताया था ना फार्मूला में। तो आप क्या करोगे, अगर इसको आगे की फर्दर प्रोसीड करोगे तो m(x2) करोगे। अब n को रिप्लेस करोगे किससे, फिर m से, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू n होगा ना, जब रेशियो सेम हो जाएगा। तो जहाँ n होगा वहाँ m करोगे और x1 का x1 हो जाएगा बाई m प्लस n है, तो m को n रहने दो और n को हटाओगे और m लिखोगे, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या है, n है। अब क्या काम करोगे कि इसमें m और m जो है कॉमन कर लोगे, तो यहाँ बचेगा x2 प्लस x1 और नीचे में m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्लियर है, ओके। अब क्या आप कम करोगे, ये m से m कट गया तो ऊपर में क्या बचा, x2 प्लस x1, या कह सकते हो कि x1 प्लस x2 और नीचे क्या आ गया 2। तो अभी आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो है, जैसे मैंने px का डेरिवेशन करके लाया है x1 प्लस x2 बाई 2, जो कि मैंने ऊपर में बता भी दिया है x1 प्लस x2 बाई 2, वैसे ही y के लिए भी करोगे। y में भी जो है m इज इक्वल टू n पुट करोगे तो y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। यही मैं यहाँ पे स्पेशल केस कहने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये फार्मूला है, मेन जो ओरिजिनल फार्मूला ये हमने बताया था ये वाला, लेकिन अगर इसमें जो है, ठीक है, अगर जो है डिवीज़न हो रहा है k:1 के रेशियो में, k:1 के रेशियो में अगर डिवीज़न हो रहा है तो आप क्या काम करोगे, मतलब k:1 का रेशियो हो गया तो आप कंपेरिजन करो कि मैंने m:2 क्या बताया था, n बताया था। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ k करो और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो। तो हमारा जो निकल करके आएगा p के x और y जो पॉइंट निकल करके आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1 कॉमा ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, ये ओरिजिनल फार्मूला था ना, तो m को रिप्लेस करो k से और n को रिप्लेस करो 1 से, यहाँ भी वही काम करना है। तो ये हमारा x का ये वाला पार्ट आ गया और y का ये पार्ट आ गया, इस तरीके से। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। तो यही जो है सेक्शनल फार्मूला का जो है स्पेशल केस था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और इसमें तो भी कुछ मुझे बात और एक्स्ट्रा याद नहीं आ रही है, अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर मैं नेक्स्ट बार जब है ना क्लास में मैं आऊँगा तो कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूँगा। कुछ अभी याद आ रहा था पर मेरे को माइंड से वो निकल चुका है। तो हाँ, याद आ गया। मैं ये कह रहा था डियर कि आपके जो NCERT बुक में जो फार्मूला है जो कि ऐसा नहीं है, m और n लेकर के नहीं चला है, m और n लेकर के नहीं चला है, ठीक है ना। यहाँ पे जो फार्मूला देख रहे हो m और n, उसने वैसा नहीं किया है, वहाँ प्रत्येक जगह m ही लेके चला है। तो कैसे वहाँ का याद रखोगे, तो देखो मैं याद करने का तरकीब बता रहा हूँ। यही वाला रूल अप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा, और नहीं तो क्या करना, p के x y का ही निकालना है ना, p का x और y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे, ऐसे करोगे mx प्लस mx हो गया, नीचे क्या करोगे m प्लस m, फिर जो है ये x के लिए था तो सब जगह x आ गया, कॉमा कर लेना, यहाँ पे my, फिर यहाँ पे my, नीचे क्या करोगे m प्लस m, हो गया ना। यहाँ से ब्रैकेट से बंद कर देना। अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक नंबर याद रखना है 12 और 21। यहाँ पे 1 करो, यहाँ 2 करो, तो 1 to 12 हो गया। और यहाँ पे जो है इसी को रिवर्स करो, पहले 2 लिख दो और यहाँ 1 करो, ठीक है। तो ये 12 to 1, यहाँ पे क्या करोगे 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ क्या करो 12, 1 to 12 और यहाँ पे 2 1, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, याद कर सकते हो इस तरीके से। ये तरकीब है। और नहीं तो इसने क्या किया है कि अगर कंपेयर करेंगे तो ऐसे समझो कि हमने क्या किया था, m/n का रेशियो लेके चला था हमने,
तो एनसीईआरटी ने क्या किया, एम की जगह पे M1 ले लिया, इज टू एन की जगह पे M2 ले लिया। तो बात तो वही होगी ना। अगर मेरा जो भी कॉन्सेप्ट मैंने जिस तरह से बताया है कि कैसे फार्मूला फॉर्म करता है, तो आप अप्लाई करोगे तो बेसिकली ये वाला पार्ट बना सकते हो। कहीं कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताएंगे। बहुत मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में, समझाने में, तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करना, उनको भी जो है ये बेनिफिट्स मिलने देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी मैं अब वीडियो को अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, लाइक ज़रूर देना ताकि मुझे और जो है एक तरह का है ना मोटिवेशंस मिल सके कि मैं आपको और भी पढ़ा सकूँ। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दैट्स ऑल।